कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ढाले प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी के बैठकी में किसानवाड़ी सुनिया जम्मू संगीत संगवारी मल्ला रामविलास पटेल के राम राम जय जुहार। संगवारी हो दिन हावे सनिच्चर और आज होते हमार खास कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाड़ी और ये दारी के विषय हावे बदलते मौसम में पशुओं का उपचार, टीकाकरण व आहार प्रबंधन। और ये विषय में फोर के जानकारी दे बर विषय विशेषज्ञ हावे डॉक्टर पूरनलाल पटेल, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी प्रभारी कृत्रिम गर्भाधान केंद्र रायगढ़ ले, और डॉक्टर ललित कुमार विश्वाल एवं हावे पशु चिकित्सा सहायक संलग्न पशु चिकित्सालय लैलुंगा ले। तो दूना विशेषज्ञ मल्ला हमार कोतिले स्वागत है, अभिनंदन है, राम राम जय जुहार। जय जुहार, धन्यवाद रामविलास जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आज के हमार विषय हावे बदलते मौसम में पशुओं का उपचार, तो जैसे अगर देखो तो धीरे धीरे अब गर्मी भरा जाते, कुछ दिन पहले बादल पानी भी करे से रातिया के भी करत रही से, तो ऐसी स्थिति में का परिवर्तन देखे और मिलते पशु मन में? बिल्कुल बिल्कुल रामविलास जी, आप मन भी देखा था अभी मौसम जो है ना अचानक से परिवर्तन होते, बारिश भी हो जाते अचानक से, और ऐसे लगा था कि ठंड हर जात नहीं है, हाँ, और गर्मी हर रात नहीं है, हाँ। तो ऐसे जो मौसम परिवर्तन होते वो हर निश्चित रूप से चाहे मनुष्य पर भी चाहे पशु पर भी एक तनाव के माहौल पैदा करते। अच्छा। ऐसे तनाव में जो है ना पशु के रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होते और बीमार से ग्रसित होने की संभावना बढ़ जाते। अच्छा। तो ऐसे समय में हमारे किसान भाई मला आग्रह करबो कि पशु मन के विशेष देखभाल करे की आवश्यकता होते, और आने वाला समय में निश्चित रूप से मौसम हर गर्मी के आने वाला है। बिल्कुल। और ठंड के तो लगभग जो है ना समापन होने वाला है। जब गर्मी आई तो गर्मी के मौसम को देखते हुए आप पशु मन के देख रेख करे की आवश्यकता है। बिल्कुल। काबर की गर्मी हर जैसे ही आते तो उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते, तो पशुपालक मन ला ज़्यादा जो नुकसान उठाना पड़ते। गर्मी में लू के प्रकोप चल ही, ओकर बाद पशु खाना कम कर देते और दूध उत्पादन अचानक से प्रभावित होते, विशेष करके दुधारू पशु मन में। तो ओकर बर जो है ना पहले ले किसान भाई हम सचेत हो जाएं, और गर्मी के हिसाब से पशुशाला ला जब कोठा कथन ओकर जो है ना रख रखाव कर लें कि जैसे स्वच्छ हवादार खिड़की की व्यवस्था हो, जमे के हवा के आदान प्रदान हो, और उमस जो बहुत ज़्यादा गर्मी होते ओकर बर यदि व्यवस्था हो सके तो एक जो एग्जास्ट कथन हमन एग्जास्ट के या ओकर खिड़की के व्यवस्था हो ओकर व्यवस्था कर लें। और गर्मी बहुत ज़्यादा होते तो सीधा पशुशाला में गर्मी के प्रवेश जीन हो। अच्छा। एकर बार हमन कथन की एक जूट के बोरा है, ओला पशुशाला में रख दें, ढक दें, और गर्म हवा हर सीधा जो है ना पशुशाला में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अच्छा। जेकर से जो गर्मी पशु लोग पड़ते और गर्म होए की वजह से का होते कि शरीर ला जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी या बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहे या बहुत ज़्यादा गर्मी रहते,
तो सबसे पहले शरीर का करते ओकर से तापमान से बचाव के प्रयास करते, ठंड से बचाव के प्रयास कर ही शरीर हर, चाहे गर्मी से बचाव के प्रयास कर ही, तो ओकर से का होते कि अलग से शरीर ले ऊर्जा के आवश्यकता होते। अच्छा, वो मौसम से बचाव करे बर और जो तनाव पैदा होते ओकर से दूर करे बर। अच्छा, तो शरीर से ऊर्जा के आवश्यकता होते और ऊर्जा हर जो है ना मौसम के बचाव बर जब उपयोग होते तो ओकर उत्पादन क्षमता हर प्रभावित होते, माने वो ऊर्जा ला ओमा लगा ओमे लगा जाते। अच्छा। उत्पादन में लगतीस वो हर वो ओकर बचाव में लगते। अच्छा, ओकरे बाद हम किसान भाई हम समझ नहीं पाए। अच्छा, ये बीच में किसान भाई के फोन है, तेला उठाई। हेलो हेलो हाँ संगवारी, हेलो किसानवाणी कार्यक्रम में स्वागत है जी। जी नमस्कार। नमस्कार संगवारी, कहाँ ले बोला था, कौन बोला था? मैं चंद्रशेखर भोये बोला था संगवारी और बेतपुरा ये लेलूंगा ब्लॉक ले। अच्छा, कतका गाय बछरू राखे है जी? हमर तो 2 ठी गाय है, ओकर बछड़ा है और बैला मन है, बकरी है। अच्छा अच्छा, तो हमार बीच में विशेषज्ञ मन हावे, का जानना चाहता बताव। विश्वाल सर हैं और पूरनलाल पटेल सर हैं। तो हमार गाय के जन 2-3 बार बीज डलवाए ने तो नीच रुकत है, ओकरे बर वही समस्या रही। अच्छा अच्छा, हाँ हेलो चंद्रशेखर जी। हाँ सर नमस्कार। हाँ, आप मन जब गाय गर्मी में आथे तो कतका बेरा तुमन डॉक्टर ला बोला था? जैसे 2-3 घंटा के तो बाद में बुला था सर। अच्छा, तो जैसे आप मन पता पाहा अगली बार हाँ तो आप मन तुरंत वाला बताहा, हाँ है ना, कि गर्मी में आई से अभी पता पाए हन तो वो सही समय में जो डॉक्टर है या आप मन के क्षेत्र में जो भी PIAW है या हमारा सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी हैं, वो मन सही समय में आके डाल ही। यदि तो पर भी नहीं रूखी, चौथा बार तीसरा बार में भी नहीं रूखी, तो आगे ओकर इलाज करना पड़ी, उसमें एंटीबायोटिक डालना पड़ी। यदि कोई प्रकार के गाय में इन्फेक्शन है ओकर इलाज करना पड़ी। यदि कोई तत्व के कमी है तो वो कमी ला पूरा करे बर मिनरल मिक्सचर, कृमिनाशक दवा वगैरह के भी प्रावधान किया जा सकत है। ओकर बाद जो गर्मी में आई वो उमें टीके के संभावना ज़्यादा रही, तो आप मन ये उपाय ला करियो। हाँ, तो 2 बार होगी इसने सर। हाँ, तीसरा बार में ना सही टाइम में 1 घाट डलवा देखियो। हाँ और जैसे 12 घंटा के पश्चात हमन जनरली 12 या 18 घंटा के बीच में डालथन गर्मी शुरुआत के, तो वही बीच में कोशिश करियो कि वही बीच में डॉक्टर ला बुलाए कोशिश करियो, तो वही में टीके के चांस ज़्यादा रही। संग में कोई एंटीबायोटिक घलो इंट्रायूटेराइन एंटीबायोटिक डलवा लिहो। हाँ हाँ ठीक है संगवारी। हाँ सर। हाँ, उमन के खान पान बढ़िया करथा, हरा चारा देथा। हाँ हरा चारा देथन, भूसा उसा खिलाथन। अच्छा अच्छा, दवा वगैरह भी देथन एल्बेंडाजोल के। अच्छा अच्छा, तो अभी कृत्रिम गर्भाधान कराए के पहली यानी बीजा डलवाए के पहली आप मन एल्बेंडाजोल फेल्बेंडाजोल जो भी है ना कीड़ा मारे के पेट के दवाई वाला है वाला खिलाए रहा? किसे बोलो संगवारी? हाँ, ये कहना है संगी पेट माओ मन की कीड़ा हो जाते, कृमि हो जाते, हाँ तो अभी खवाए है कि नहीं खवाए है? खवाथन ना बीच बीच में। हाँ, तो ला विशेष तौर से 3 महीना में खिलाना पिलाना चाहिए। आजकल इंजेक्शन भी आते, हाँ तो डॉक्टर साहब मन के हिसाब से करहा काम ला तुहर लगता कि जो पशु चिकित्सालय वहाँ संपर्क कर लिया। लैलूंगा में विश्वास सर हैं, उमन से भी विश्वाल सर हैं, उमन से भी संपर्क कर लिया तो आप मन के समाधान हो जाही। हाँ हाँ ठीक है संगवारी, फोन करे कर बर बहुत बहुत धन्यवाद। तो विश्वाल सर जैसे इमन के समस्या रही कि गाभिन नहीं होते, नहीं ठहरत थे, बहुता संगी संगवारी मन के आम समस्या बन गए, बांझपन के समस्या है ना। ये बीच में किसान भाई के फोन है। हाँ संगवारी, हेलो किसानवाणी कार्यक्रम में स्वागत है जी। कहाँ? सर नमस्ते। हाँ नमस्कार संगवारी, कहाँ ले बोला था, कौन बोला था? हाँ सर मैं उग्रसेन यादव बोला था, पुगडेगा ले लूंगा विकास खंड। अच्छा अच्छा, उग्रसेन जी बतावा संगवारी कैसे हवा? डॉक्टर साहब बनाई ने कहा। हाँ डॉक्टर साहब मन हावे, बतावा। हाँ वो एक समस्या रही तो पूछना रही डॉक्टर साहब से। अच्छा अच्छा, पूछा, सुनत है। हाँ, का समस्या है उग्रसेन? हाँ सर नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ सर, जो हाइड्रोपोनिक चारा किसको बोलते हैं सर, ये क्या है? अच्छा, अजोला के संबंध में जानना चाहता का? हाइड्रोपोनिक सर। अच्छा, हाइड्रोपोनिक। हाँ हाइड्रोपोनिक सर। हाँ हाँ, बताओ। उग्रसेन जी, हाँ सर मैं नमस्ते। डॉक्टर विश्वाल बोलत हूँ। हाँ हाइड्रोपोनिक का एक ठी चारा उत्पादन की एक तकनीक हवे। अच्छा अच्छा। ये में जिसे हमन भोजली जगह थन ना,
अच्छा हाँ सर। उसने समझा ले आप मन ज़्यादा जल्दी समझियो। तो जिसे ये में का किया जाते भोजली हमन माटी वगैरह बालू वगैरह डाल के ओला पानी डाल डाल के उगाथन। हाँ हाँ तो ये में का किया जाते बिना माटी के हाँ केवल पानी ला उपयोग करके जोन चारा उगाया जाते ओला हाइड्रोपोनिक तकनीक द्वारा चारा उत्पादन किया करना कहा जाते ना। तो एकर करे बर हमन ला का के चीज के दरकार रही 10 फीट लंबा एक ठी ट्रे के जरूरत रही और 3 फीट चौड़ा एक ठी ट्रे है ना। 10 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा और 3 इंच गहरा एक ट्रे लेबो है ना। ई ट्रे पर हमन ला 4 किलो कोई भी चारा जैसे तुम्हार मक्का है बाजरा है ज्वार है गेहूं है ये ला का करना है 12 घंटा तक पानी में फुला के रखना है। 12 घंटा के बाद ओला छान के पानी ले निकालना है और निकाल के ओला कोई बोरा में जिसे हमन धान के थरहा ला बोरा में भरथन 24 घंटा पर ओला रखना है। और ओकर बाद जो ट्रे में बताएं आप मन ला वो में एक समान फैलाना है और हमन 7 से 8 दिन में हमन ला 9 से 10 फीट 15 फीट तक चारा बढ़ जाते और 1 किलो ले हमन 8 से 9 किलो चारा प्राप्त कर सकत हन है ना। तो 4 किलो है हमर करा तो 4 किलो में 32-33 किलो चारा हमन पा सकत हन जोन हर की 2 ठी गाय बर दिन भर बर सफिशियंट पर्याप्त है ना। 15-16 किलो के हिसाब से अच्छा दुधारू गाय है। तो यह हर बहुत अच्छा एक तकनीक है जेकर करा पानी के कमी है और जगह के कमी है हाइड्रोपोनिक विधि द्वारा यदि खिलाही तो ओकर सुपाच्यता भी बढ़ जाते। गर्मी के दिन में बहुत अच्छा काम आते। उग्रसेन जी आप मन बहुत अच्छा क्वेश्चन करो। आप मन एला हमन हाइड्रोपोनिक चारा ला बकरी ला गाय ला मुर्गी ला सुअर ला सब ला खिला सकत हन। तो हमें राखड़ खाद लागते कि नहीं सर? राखड़ खाद के कोई जरूरत नहीं है केवल पानी आप मन ला चाहिए। फुहारा के रूप में पानी हर 5 घंटा में 10-10 मिनट भरों में फुहारा छोड़ा जाते है ना। यदि आप मन करा 2 जानवर है तो एक दिन में एक ठी आप मन लगी मैंने एक ठी ट्रे है ना। अब 8 दिन में चारा हर 8-9 फीट 10 फीट खिलाए के लायक हो जाते। तो आप मन करा 2 ठी है तो 8 ठी यदि आप मन ट्रे राखियो तो हर दिन एक ट्रे ला भरियो तो 8वां नंबर जोन खाली रही वो में 8वां दिन भरियो और ई अंग जोन पहला भरे रही हो तेला खिलाहा तो एक ठी हर दिन खाली हो जाही वाला हर दिन भरत जहा। तो ई क्रम ला तुमन जारी रखियो तो तुमन ला माह भर 6 महीना 7 महीना जतकी उगाना चाहत हो आप मन ला चारा बराबर मिलते रही। हाँ ठीक सर बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। ठीक है संगवारी आप मन अतका दूरिया ले फोन करे कर बर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चर्चा ला हमन आगू बढ़ाबू जैसे कि हमन कहत रहन कि कृत्रिम गर्भाधान जो आम समस्या बन गई से बांझपन के समस्या आजकल ये बीच में किसान भाई के फोन ला उठाई। हेलो हेलो सर नमस्कार। नमस्कार संगवारी कहाँ ले बोला था कौन बोला था जी? मैं लेलूंगा विकास खंड ग्राम बरदी ले घनश्याम यादव बोले था संगवारी। अच्छा घनश्याम यादव जी के स्वागत है। सर हाँ ये आकाशवाणी रायगढ़ के हेलो किसानवाणी कार्यक्रम में आज पशु विशेषज्ञ डॉक्टर पूरन लाल पटेल जी और डॉक्टर ललित बिस्वाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। का जानना चाहता बतावा? हाँ सर मगर एक जर्सी बच्चा है ओला कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं ओकर माने बच्चा दे के डेट आएगी इसमें लगभग तो ओकर थन है मतलब सूजन टाइप के हो गए है तो ओकर का सुझाव है डॉक्टर साहब ने जानना चाहते हैं। अच्छा हाँ संगवारी कब ओकर कृत्रिम गर्भाधान कब करवा रहा जी? मतलब बीजा कब डलवा रहा ओकर तारीख है याद है दिनांक? तारीख है तो कंफर्म। अच्छा बच्चा दे के ओकर तिथि कब है अंदाज से? 10 तारीख लगभग। अच्छा 10 तारीख के है। 10 मार्च के ही। हाँ अच्छा तो देखा मैंने जब भी गाय बच्चा दे के समय आते आखिरी ट्राइमेस्टर में कथन हमन अंत में जो है ना तो थन के विकास होते ओला कई बार जो है ना हमन थन के विकास करे बर अलग से मिनरल्स के या विटामिन के उपयोग करके भी हमन थन के विकास करथन।
तो कई बार वह तो स्वाभाविक रूप से थन के विकास होते। कभी कभी जो मैंने कहा था कि वो में अचानक से स्वेलिंग आ जाते, सूजन आते, थन के साइज हर आवश्यकता से बड़े हो जाते। यह भी कई बार प्रोटीन की कमी की वजह से होते, है ना। और आखिरी जब बच्चा दे के समय आते तो उमें ईडीमेटस स्वेलिंग कथन जब हल्का सा पानी भरे टाइप के उमें सूजन आ जाते। वह भी एक समस्या तो है। थन के हमेशा रेगुलर माने लगातार वाला जांच करते रहना चाहिए, है ना। यदि अनावश्यक ढंग से सूजन आते उमें थन के ग्रोथ हर माने बराबर नहीं होके एक ठो बड़े एक ठो छोटे होते तो उमें कभी कभी इन्फेक्शन के भी संभावना हो सकते है। और बराबर रूप से यदि ग्रोथ होते तो बच्चा दे के समय में थन के विकास होते ही और बहुत ज़्यादा चिंता के विषय नहीं हो। यदि सूजन उस टाइप से है तो हल्का फुल्का जो है उमें आप मन ओकर सेकाई कर सका था, कभी बर्फ से सेकाई करवाथन उमें तो सूजन हर कम हो जाते। और ईडीमेटस जैसे पानी भरे टाइप के जैसे स्वेलिंग आते उमें ओकर जो थन ला में दर्द सूजन के जो मलहम आते ओकर आप मन उपयोग कर सका था, है ना। और यदि थन के ग्रोथ ऊपर नीचे है, एक ठो बहुत ज़्यादा सूजन है, एक ठो और कम है, तो उमें थन के कोई डॉक्टर ला या पशु चिकित्सक ला आप लोग बुला के जो है ना अगर थन के जांच करा लिया। दूध ला हल्का निकाल के देखना पड़ते। यदि दूध में किसी प्रकार के खराबी है, दही टाइप के या चिड़चिड़ा टाइप के यदि दूध में निकला थे तो निश्चित रूप से गाभिन में भी गाय के थन में इन्फेक्शन हो जाते। तो ओकर जो है ना फिर एंटीबायोटिक के द्वारा उपचार किए जाते। तो नज़दीक में जो भी आप मन के पशु चिकित्सक में मला दिखा है और एक बार थन ला जांच कर ली। यदि खाली सूजन है और तो उतारे के समय जो आते ना बच्चा दे के पहले थन के विकास होते तो कभी कभी कोई है बड़े दिखते, कोई है छोटे दिखते, है ना। तो लेकिन जांच अपन करा लिया कि कहीं थन में अंदर से इन्फेक्शन तो नहीं है। कई बार होते कि गाभिन अवस्था में भी इन्फेक्शन हो के थनोटी हो जाते। जैसे हम किसान भाई मन कथन कि गाभिन में थनोटी नहीं होए करके ये माने ये है कि गाभिन स्थिति में थनोटी नहीं होए करके, लेकिन कभी कभी गाभिन स्थिति में भी थनैला बीमारी होते। और जब बच्चा देते ओकर बाद पता चलते किसान भाई ला, तब तक बहुत देरी हो जाते और थन से दूध नहीं आए। तो समय समय में चेक करना बहुत आवश्यक है थन के। और अगर दूध ला भी चेक किए जा सकते। यदि किसी प्रकार के खराबी है तो अगर थनैला के जैसे उपचार होते एंटीबायोटिक के द्वारा वैसे उपचार करना पड़ते। और सामान्य हल्का फुल्का स्वेलिंग है तो अगर बर्फ़ से सेकाई करके और मलहम के स्प्रे के उपयोग करके वो सूजन ला ठीक किया जा सकते। ठीक है संगवारी। हाँ सर धन्यवाद। ओकर थन ला छुअत रिहा, अगर थन ला छुअन देथे गाय है तो मने पीरा पीरी नहीं है, मने ठीक हावे, हाँ है ना। हाँ पीरा नहीं है सर। हाँ ओला बढ़िया ओला स्वारत रिहा छुआत रिहा तो पता चल जाए। एकर से भी आकलन आप मन कर सकत है ना। कड़ा लागिस तो समझा डॉक्टर ले संपर्क करना है। हाँ चलो बढ़िया जानकारी आप मन से जो सवाल रही से ओकर से डॉक्टर साहब मन दिने अतका दूरिया ले फोन करा संगवारी एकर बर आप मन बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर धन्यवाद। तो सर जैसे हमन बातचीत ला गोठियाबू कथन आगू बढ़ाबू कथन और जिन विषय में हमन बात करबो कथन वही विषय ले किसान भाई मन के भी फोन आते। तो हमन जानना चाहबो विश्वाल सर आप मन से कि सामान्य तौर से जो पशु मन गाभिन नहीं होते अभी वर्तमान समय में ओकर कारण का नजर आते। ओकर बहुत बड़े कारण है संतुलित भोजन के कमी। अच्छा जोन हमन अधिकतर देखथन पशुपालक दाना तो दे थे, हैंड रूल है नियम कि 2.5 किलो 3 किलो दूध के पीछे 1 किलो दाना और ओला जिए बर मेंटेनेंस 1.5 से 2 किलो मेंटेनेंस के साथ वो दे थे। लेकिन वो दाना में ओला जोन तत्व के जरूरत है जोन हर ओला दरकार है, जैसे कापर है, क्रोमियम है, आयरन है, जोन हर हीट बर गर्मी में आए बर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते। यदि ओकर सफिशिएंट मात्रा या माने कमी रही या अन्य प्रकार के जैसे एनर्जी कमी है या प्रोटीन के कमी है तो हार्मोनल इम्बैलेंस के भी प्रमुख कारण ये जो असंतुलित आहार के कमी हर है। तो एकर पीछे संतुलित आहार के बहुत बड़े रोल है। ओकर अलावा जैसे किसान भाई के फोन ला उठाए। हाँ जी आकाशवाणी रायगढ़ के हेलो किसानवाड़ी में आप मन के फोन लगे स्वागत है। स्वागत है। हाँ बोला संगवारी कहाँ ले बोला था? हमन लेलुंगा के लिए बोला था। हाँ कौन बोला था? उत्तर प्रभाकर। हाँ उत्तर प्रभाकर जी बतावा कैसे हावा?
ठीक है ठाक हाँ। हाँ का काम बुता चलत है? अरे काम बुता तो बढ़िया चलत थे। अच्छा अच्छा, गाय बछरू छेरी भेड़ी कैसे है? ओकरे सब लगा रहे हैं। हाँ तो बताओ विषय विशेषज्ञ मन हावे। अरे वो बकरी के ना वो पीला नहीं बढ़ पाते। अच्छा अच्छा, छेरी के पीला नहीं बढ़ा थे। हाँ हाँ चलो डॉक्टर साहब बताते हैं। अच्छा उत्तर जी। उत्तर में हाँ उत्तर मीन जी, मैं डॉक्टर विश्वाल कहता हूँ, पशु चिकित्सालय ले लूँगा लेना। हाँ तो आप मन वो बकरी मन ला कृमिनाशक दवा देथो कि नहीं? कीटनाशक दवाई तो अभी छिटकावा नहीं करे हैं। कृमिनाशक, कृमि पेट के गेंगरवा वगैरह बर कुछ दवाई देथो? अभी तो नहीं देहाल वो किरनी वगैरह के देहन के दे। हाँ तो कृमि हर एक बहुत बड़े कारण है कि जो पीला मन है ओमन के ग्रोथ हर रुक जाते, ओकर जबकि पोषण रहते, कृमि मन पेट के अंदर रहते तो ओमन ओकर खाना ला अपन ले लेते हैं और वह जोन जानवर ला मिलना चाहिए वो जानवर ला नहीं मिल पाए, ओकर बर ओकर ग्रोथ हर रुक जाते, बढ़ नहीं पाए, खून कमी हो जाते, कभू कभू तो एनीमिया हो जाते और पीला मन एकदम रफ बाल मन हर ओकर खड़े खड़े हो जाते और नी बाढ़े छोटे हो जाते हैं और आखिरी में मर घल हो जाते हैं, है ना। तो आप मन हमारे पशु चिकित्सालय में आई हो, आप मन ला हमन कृमिनाशक दवा देबो और ओकर विस्तार से आप मन ला मैं वहाँ बता दूँ कब कब खिलाना है, किसे खिलाना है ना। तो ले लूंगा जाना पड़ेगा। हाँ ले लूँगा, आई होता है सोना जोरी जहाँ आप मन के पशु आप मन के जो भी नज़दीक में पशु चिकित्सा हमार संस्था है जी संगवारी, वहाँ ले संपर्क करिया। समय समय पे आप मन के वो जो में है जो हाँ हाँ वहाँ भी संपर्क कर लिया, वहाँ भी आप मन ला कृमिनाशक दवाई के मिल जाई। और कतक उम्र होते आप मन के बच्चा के, बकरी बच्चा के? बकरी के तो अभी कतक बड़े बड़े हैं? एक साल भी हो गया, इतना तन्नी बढ़ा थे ना। अच्छा 1 साल हो गई ना। हाँ हाँ तो मैं जैसे कि डॉक्टर साहब की आप मन ला कृमिनाशक दवा समय समय पे देना पड़ी बकरी के बच्चा मन ला। और कुछ विटामिन तत्व के भी कमी रहते तो विटामिन भी उपलब्ध रहते, ओला भी बता दी। जैसे कि मार्केट में उपलब्ध है विटामिन के मिश्रण, ठीक है। तो मल्टी विटामिन भी मतलब चला दिया और कृमिनाशक दवा दिया, तो निश्चित रूप से आप मन के बकरी के बच्चा मन के ग्रोथ हो ही और विकास हो ही, तभी तो मैं हमारा फायदा मिली जी, है ना। है ना, काहे दोनों में नुकसान है। यदि बकरी है तो सही समय पे वो गर्भधारण नहीं करे, बकरा है तो सही समय पे ओकर हमन के जो जितना वजन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाए, है ना। तो एक बार वो 2 चीज़ बहुत आवश्यक है, ये कृमिनाशक दवा और दूसरा मल्टी विटामिन के मिश्रण, ये भी समय समय पे हमन ला देना है, जेकर से होकर की ग्रोथ उमन की बढ़ोतरी हर सही ढंग से होई। ठीक है संगवारी। हाँ तो पूछना रही सामान मोला। हाँ पूछा बताओ। पूछा। भेड़ी के भी वैसे हो जाते। बिल्कुल, भेड़ मन ला भी बहुत ज़्यादा कृमि के प्रकोप होते और वो मन ला एक बहुत ज़्यादा जो कृमि होते लीवर फ्लूक कथन होला, और लीवर में ओकर कीड़ा हो जाते और धीरे धीरे ओला खाते तहाले जो है ना ओकर बढ़ोतरी नहीं होए और पतला दस्त करी और गला के नीचे मन में ओकर पानी भरे टाइप के सूजन आ जाते, तो ओमे जो है ना बढ़ोतरी नहीं होए भेड़ी के बच्चा मन के, और कभी कभी तो ओकर मृत्यु भी हो जाते। तो एकर भी एक बार हमारे एक डॉक्टर ने पूछे रहे ना तब तो एकर गर्मी ज्यादा हो किस कहत रहे। हाँ नहीं ठीक है, गर्मी से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होए, गर्मी के प्रति हमन उतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं रहे। बकरी भेड़ मन ठंडा के प्रति ज़्यादा संवेदनशील रहते हैं, ठंड से मतलब बचाना बहुत ज़रूरी रहते। ठंडा में मतलब सर्दी खांसी निमोनिया के ज़्यादा शिकायत आते, ठंड से बचाव बहुत आवश्यक है। और दूसरा हमन कहें जो कृमिनाशक दवा और मल्टी विटामिन के घोल जो है मिश्रण दवाई ये मतलब समय समय पे बिल्कुल देना ही है, ठीक है, तभी मन के सही माने बढ़ोतरी हो पाई। और नज़दीक के हमारे जो संस्था है वहाँ अवश्य संपर्क कर लिया पशु चिकित्सा के, जहाँ भी संस्था है आप मन के पास के, वहाँ आप मतलब ऊपर दवाई मिल जाएगी।